राहुल गांधी लंबे समय से इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ जो अभियान है उसको लेके काम कर रहे हैं और उसको लेके पूरे देश में घूम रहे हैं। और पहले तो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग इसी को लेके बात हो रही थी कि इनको हाईजैक कर लिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। लेकिन कल और जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना कुछ कहने के लिए उठे और स्पीकर साहब ने जो व्यवहार किया वो नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि अब जो संसद है, संसद की कार्यवाही है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता पक्ष है वो हाईजैक करने का प्रयास कर रहा है। और मैं ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संसद के जो स्पीकर हैं उनका जो एटीट्यूड नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रति है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके का वो रूडली व्यवहार करते हैं राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के नेताओं के प्रति, विपक्ष के नेताओं के प्रति, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में सर्वथा ऐसे व्यवहार की कोई ना उम्मीद कर सकता है, ना ऐसे व्यवहार के लिए कोई जगह होनी चाहिए। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और उसमें कम से कम जो विपक्ष है उसको देश की आवाज, देश के मुद्दों की आवाज और जनता की आवाज उठाने का अधिकार है, जिस अधिकार से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वंचित किया जा रहा है। समझता हूं कि एक रस्म हो गई है कि जब भी विधानसभा का बजट सत्र होता है या कोई अन्य सत्र होता है तो हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी वहां हो हल्ला करती है सत्र के दौरान, बाहर वहां सड़क पे बैठ के। और ये जो आज का प्रदर्शन है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक अंतर्द्वंद है, एक जो लीडरशिप की एक रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, ये उसके नतीजे में जो है ये आज का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार की कार्यप्रणाली का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में इस प्रदेश को एक मजबूत और पारदर्शी प्रशासन जो है पिछले सत्ता में आने के उपरांत दिया है। और इस देश की इस अर्थव्यवस्था से लेकर जो प्रदेश का हाल हुआ है और केंद्र का जो रवैया हिमाचल प्रदेश के प्रति रहा है, उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश ने और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का काम किया। आपने देखा अभी हाल ही में एक 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 संस्था के द्वारा जो है प्रदेश को डायमंड स्टेटस अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रगति के क्षेत्र में। तो मैं समझता हूं कि चाहे वर्ल्ड बैंक है वो तारीफ कर रहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार की, नीति आयोग तारीफ कर रहा है, स्टेट को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए डायमंड अवार्ड जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीजें प्रदर्शित करती हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना, उनका प्रदर्शन निश्चित तौर पर उनका जो राजनीति में उनका अपना जो अंतर्द्वंद है, लीडरशिप का संघर्ष है आपस में, मैं समझता हूँ उसकी परिणति। लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ जो अभियान है उसको लेके काम कर रहे हैं और उसको लेके पूरे देश में घूम रहे हैं। और पहले तो ईडी, सीबीआई और अपना कुछ कहने के लिए उठे और स्पीकर साहब ने जो व्यवहार किया वो नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कि अब जो संसद है, संसद की कार्यवाही है राहुल गांधी के प्रति है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके का वो रूडली व्यवहार करते हैं राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के नेताओं के प्रति, विपक्ष के नेताओं के प्रति, मैं समझता हूं कि ये संसद लोकतंत्र का मंदिर है और उसमें कम से कम जो विपक्ष है उसको देश की आवाज़, देश के मुद्दों की आवाज़